अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं हम हमारे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 में मौजूद है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। जिस तरह आपने पिछला पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज को तैयार करना है, उसके दो रिएक्शन होते हैं मैकेनिज्म में, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का हम पहला मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें एटीपी सिंथेसिस होती है। इसमें एटीपी को तैयार किया जाता है एक साइक्लिक प्रोसेस में। नाम से आपने देख लेना है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने एटीपी को तैयार करना है तो वो कहलाता है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो इसके अंदर हमने नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एटीपी को तैयार करना है। इसके मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ बुनियादी टर्म्स इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म इसमें इस्तेमाल हो रही है फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम की यहाँ पे दो टाइप्स इस्तेमाल हुई हैं, एक फोटो सिस्टम 2 है और दूसरा फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 इसकी वैल्यू है P680 और फोटो सिस्टम 1 जो है इसकी वैल्यू है P700। P680 इसलिए कहा गया क्योंकि ये 680 वाले नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है, और इसे P700 इसलिए कहा गया क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है। और ये सारा प्रोसेस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। और इसमें आगे कुछ टर्म्स हैं, फिर आपको आगे मज़ीद में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास है फोटो सिस्टम 2 जिसे P680 का नाम दिया गया है। इसने लाइट अब्जॉर्ब करनी है 680 नैनोमीटर वाली। ये लाइट जब अब्जॉर्ब करता है तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। एनर्जी लेवल बढ़ते ही वो पंप आउट होते हैं फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रिसीव करता है, इसलिए उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उसे फोटो सिस्टम 2 से निकलकर फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। यानी पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखें यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो यहाँ पे एक होल, इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए एक और दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है। उसमें क्या होता है कि पानी का मॉलिक्यूल टूटता है। हमें पता है कि पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। और इस दौरान जब ये पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में आके होल को फिल कर देते हैं। यानी जो होल यहाँ पे खाली हुआ था, जो लाइट पड़ने की वजह से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गए थे, उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के होल को फिल करने के लिए वाटर ने मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 2 के दिए। अब ये आपके पास पहला स्टेप था जो बुक में आपके पास दिया गया है कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन होल पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें रिसीव कर लेता है। जबकि दूसरा स्टेप है कि जो होल जहाँ पे क्रिएट हुआ था वो वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है और उस होल को फिल कर लेता है। ये आपके पास दूसरा स्टेप था। और इससे पानी की ब्रेक डाउन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। इसमें पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने दिए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाते हैं। ETC से हम नाम से ज़ाहिर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आपके पास है स्टेप नंबर 3। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, इसमें बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो इस्तेमाल हुई हैं, वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन आता है PQ के पास, प्लास्टोक्यूनन इसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होता है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उनका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाता है और वो एनर्जी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में देता है जहाँ पे ATP की प्रोडक्शन होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए
एटीपी तैयार हो रही होती है और इस एटीपी के प्रोडक्शन को हम कीमियोओस्मोसिस का नाम देते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे। कीमियोओस्मोसिस का है ये कि जिसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है लाइट फोटोसिंथेसिस के जरिए से, हम कहते हैं कीमियोओस्मोसिस। यहाँ पे एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस हो चुकी है। अब जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ आए थे, अब ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स क्या है, ये एक फैक्टर होता है। इस फैक्टर को हम B6F के नाम पे भी जानते हैं। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स B6 फैक्टर होता है ये, जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिक्रीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी होती है। यहाँ पे हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गई है, यानी एटीपी हमने प्रोड्यूस कर लिया है, लेकिन हमने फोटोसिंथेसिस के इस अमल में, यानी लाइट रिएक्शन के इस अमल में, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमने NADPH भी बनाना है, जो कि नेक्स्ट आगे रो में चल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स तक आए हैं तो वो आगे आ जाते हैं PC में। ये बच्चे होता है प्लास्टोसायनिन। ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसने साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेना होता है और वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को देना होता है। अब फोटो सिस्टम 2 P700 होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसने 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब करना होता है। जब इस पे लाइट पड़ी थी, यानी फोटो सिस्टम 2 पे भी पड़ी थी और फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ी थी, तो इसी दौरान जब लाइट पड़ी थी तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकला था और वो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ गया था। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होल आ गया था और इसी इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करते हैं। फिल करने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किया है। आगे फ्रीडक्शन प्रोटीन है। फ्रीडक्शन प्रोटीन इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और उसकी रिडक्शन करते हैं। आगे वो इस्तेमाल होता है NADP। जब रिड्यूस होता है ना, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन लेकर, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ये यहाँ से हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड करते हैं, NADP से बन जाता है NADPH बन जाएगा। तो वो NADPH जो हमारे पास बुनियादी प्रोडक्ट हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, जिसमें हमने ATP बनाना था और NADP बनाना था। जो आपके पास ATP बना है वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 में बना है और जो आपके पास NADPH बना है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 में बना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें इस्तेमाल होती हैं आपके नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। अच्छा, हमने ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जो प्रोडक्ट्स बनाने थे, इसमें ATP बनाया हमने और NADPH बनाया। ये दोनों हमने इसमें प्रोड्यूस कर लिए, जो कि आगे जो NADPH है ये आगे डार्क रिएक्शन में शुगर के मालिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डार्क रिएक्शन के लेक्चर में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या करना है, ATP को एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस के जरिए हमने प्रोड्यूस करना है। इसमें 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 P680 होता है और फोटो सिस्टम 1 P700 होता है। ये दोनों लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और लाइट अब्जॉर्ब करने के फ़ौरन बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जिनकी एनर्जी हाई लेवल वाली होती है वो निकलते हैं, पंप आउट होकर उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने अंदर रिसीव कर लेता है। ये दोनों प्रोसेस इनमें सेम होते हैं। फोटो सिस्टम 2 में भी ऐसा ही होता है, फोटो सिस्टम 1 में भी ऐसा ही होता है। यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोनों से निकल जाते हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि पानी के मालिक्यूल यहाँ से ब्रेक डाउन होती है, इसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम 2 को और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन होल फिल हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ ATP में इन्वॉल्व हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो ATP भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ATP थ्रू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमियोओस्मोसिस। ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन P700 में आ गया, यानी जहाँ पे पहले जो लाइट पड़ी थी इसके अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने फिल कर लिया। यानी इधर भी इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया था जो पानी के मालिक्यूल ने दिया, और इधर भी इलेक्ट्रॉन होल फिल हो गया है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन आया था। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया था, अब वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेकंड में चले जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये फ्रीडक्शन प्रोटीन यूज होती है, उसके बाद NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है जिसने रिडक्शन करनी होती है NADP की, और H में H मिला के NADPH बनाना होता है।
जो कि आगे केल्विन साइकिल में शुगर की रिड्यूसिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर नए हैं वो लाजमी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक नई आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको लाजमी उसका आंसर किया जाएगा। शुक्रिया।